प्यारे छात्रों, इससे पूर्व समाजशास्त्र विषय के ऊपर समाजशास्त्र की उत्पत्ति, समाजशास्त्र की प्रकृति और स्वभाव, साथ ही साथ समाजशास्त्र के विज्ञान होने के विरुद्ध की गई टिप्पणियाँ, इन सभी के ऊपर पिछले कक्षा में चर्चा हुई थी। अब समाजशास्त्र की परिभाषाएं इस बिंदु पर जो है सो चर्चा होगी। अन्य विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है, अतः समाजशास्त्रियों में इसकी परिभाषा को लेकर मतभेद है, जिसे हम 4 मत समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। दूसरा, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तीसरा, समाजशास्त्र समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। चौथा, समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया एवं अंतःक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। पहले रूप से समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। इस बिंदु पर इस मत के मतानुकूल मतावलंबी जो वैज्ञानिक हैं, समाजशास्त्री हैं, उनमें से वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। गिडिंग्स के अनुसार समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। हेज के अनुसार सामान्यतः समाजशास्त्र को समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। वहीं ओडम के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। अब दूसरे रूप से जो दूसरा परिभाषा व्यक्त किया गया वैज्ञानिकों के द्वारा, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। इस पर अनेक वैज्ञानिकों का अपना अपना मत है। इस तरह की परिभाषा के समर्थक विद्वानों में MP क्यूबर, AM रोज, जॉर्ज सीमेल, EAW ग्रीन, E.T. हीलर, H.E. जॉन, MJV मॉस्की आदि शामिल हैं। अब MP के द्वारा जो परिभाषा प्रस्तुत किया गया है, सामाजिक संबंध समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। यहीं क्यूबर ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सामाजिक संबंधों को समाजशास्त्र की आधारशिला माना है। वहीं दूसरी ओर रोज ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है कि समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। वहीं सीमेल ने समाजशास्त्र मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। समाजशास्त्र क्रियाओं अथवा अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। इस प्रकार के मतावलंबी मैक्स वेबर ने अपने मत अनुकूल जो परिभाषा प्रस्तुत किए हैं, समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। जीन्सबर्ग ने समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रिया और अंतः संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है। अब समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। इस प्रकार की विचारधारा को प्रस्तुत करने वाले बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, जिनमें जॉनसन, बोगार्डस, जोक्स, हाइन तथा फ्लेमिंग ने इसको माना है। जॉनसन के अनुसार समाजशास्त्र को
सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन घटनाओं, व्यवहार एवं कार्यों का अध्ययन है। इस प्रकार के मत के समर्थक विद्वानों में आगबर्न, नीमकॉफ, किम्बॉल यंग, E.A. रॉस, सोरोकिन, पार्क, बर्गेस, फीचर, बर्नेट, ट्यूमिन आदि शामिल हैं। आगबर्न नीमकॉफ के अनुसार समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन तथा उससे संबंधित सांस्कृतिक, प्राकृतिक, पर्यावरण और समूह विषयक कारकों के अध्ययन से संबंधित है। किम्बॉल यंग ने अपने मत प्रस्तुत करते हुए, अपनी विचारधारा को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि समाजशास्त्र समूहों में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है। वहीं रॉस ने अपना विचार प्रस्तुत किया है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवहारों का विज्ञान है। ये तो परिभाषाएं हुई जो अनेक समाजशास्त्रियों के द्वारा अपना अपना विचार प्रस्तुत किया गया। अब समाजशास्त्र का अपना क्षेत्र है, समाजशास्त्र की अपनी एक विषय वस्तु है। अब इस बिंदु पर भी जो है सो चर्चा होगी। प्यारे छात्रों, समाजशास्त्र समाज से संबंधित विज्ञान है। यह कहना अतिशयोक्ति पूर्ण नहीं है कि इसके क्षेत्र को किसी सीमा में बांधना उतना ही कठिन है जितना सूर्य की किरणों को बांधना है। कहने का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण विश्व जहाँ मनुष्य का आना जाना निश्चित हुआ है, वैसे सभी क्षेत्रों को हम समाज की कैटेगरी में, समाज की श्रेणी में मान सकते हैं, जहाँ लोग अंतःक्रिया करता हो, एक दूसरे के बीच विचारों का आदान प्रदान करता हो। इस प्रकार की शैली जहाँ होती है, वैसे सभी क्षेत्रों को हम समाज का विषय वस्तु क्षेत्र हम मानते हैं। इसलिए कार्ल बर्टन ने विचार व्यक्त किया है कि समाजशास्त्र एक लचीला विज्ञान है। इसलिए यह निश्चित कर पाना कठिन है कि इसकी सीमा कहाँ से आरंभ होती है और कहाँ जाकर खत्म होती है। समाजशास्त्र के क्षेत्र के विषय में विद्वानों में भिन्न भिन्न मत पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें भी दो संप्रदायों में बांटा गया है। पहला है स्वरूपात्मक और दूसरा है समन्वयात्मक। ये दो वर्गों में बांटा गया है। स्वरूपात्मक संप्रदाय अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय, इसे विशेषात्मक या जर्मन औपचारिक संप्रदाय भी कहा जाता है। यह संप्रदाय इस धारणा पर आधारित है कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है। इस संप्रदाय का मत है कि राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र आदि की तरह यह एक विशेष सामाजिक विज्ञान है। इसकी यह मान्यता है कि समाजशास्त्र को विशिष्ट सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। यह संप्रदाय समाजशास्त्र को केवल समाज में पाए जाने वाले विविध प्रकार के संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन तक ही सीमित रखना चाहता है। इस संप्रदाय की मान्यता है कि अन्य पहलुओं का अध्ययन दूसरे सामाजिक विज्ञानों के द्वारा किया जाता है। इस विचारधारा के प्रतिपादक जॉर्ज सीमेल हैं। अन्य समर्थकों में मैक्स वेबर, वॉन वीज, वीडकांट, स्मॉल, टॉनीज, रॉस, पार्क एंड बर्गेस
बोकल, लियोपोल्ड आदि प्रमुख हैं। जॉर्ज सीमेल ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन माना है। उनका कहना है कि सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से ही समाजीकरण होता है, अतः इसे समाजीकरण के स्वरूपों का विज्ञान कहा है। वानवीज का मानना है कि सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। समाजशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है जो मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है और यही उसका विशिष्ट क्षेत्र है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना है। अब है समन्वयात्मक संप्रदाय। समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक श्रोकिन हैं तथा अन्य समर्थकों में दुर्खीम, हॉबहॉस, जिन्सबर्ग, हेज, वार्ड, मैकाइवर एंड पेज, गेडिंग्स, वीडस्ट्रीट, कॉम्टे, जॉनसन, गम्प्लोविच आदि हैं। इस संप्रदाय के लोग समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने की अपेक्षा एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में। इसके अनुसार समाजशास्त्र केवल संबंधों का अध्ययन नहीं करता बल्कि संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है। सोरोकिन समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानते हैं और इसके लिए इन्होंने N+1 का एक सूत्र विकसित किया है। वहीं स्पेंसर समाजशास्त्र के अध्ययन की इकाई संपूर्ण समाज को मानते हैं। वे समाजशास्त्र को संरक्षक विज्ञान मानते हैं। वहीं दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र का संबंध सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन से है। उनका मानना है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। अब समाजशास्त्र की विषय सामग्री, इस बिंदु पर जो है सो चर्चा करेंगे कि अनेक समाजशास्त्रियों द्वारा समाजशास्त्र की विषय वस्तु को वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया है। इस विषय में कुछ उल्लेखनीय वर्गीकरण निम्न है। मोटवानी ने कहा है कि समाजशास्त्र एक इमारत यानी कि भवन के समान है। यह सामाजिक जीवन के तथ्यों का समन्वय नहीं है बल्कि यह एक स्वतंत्र विज्ञान है जो समन्वय का फल है। ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवहार एवं प्रगति का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है। ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र की दो प्रकार की विषय वस्तु की चर्चा की है। पहला सामाजिक स्थैतिकीय विज्ञान, दूसरा सामाजिक गतिकी विज्ञान। दुर्खिम ने 3 प्रकार की विषय वस्तु पाई है। पहला सामाजिक रचना शास्त्र या स्वरूप शास्त्र, दूसरा सामाजिक शरीर शास्त्र, तीसरा सामान्य समाज शास्त्र। एलेक्स इंकल ने अपनी पुस्तक पार्टी सोशियोलॉजी में 3 प्रकार बताए हैं। पहला आनुभविक, दूसरा ऐतिहासिक, तीसरा विश्लेषणात्मक। लेस्टर वार्ड ने इसे 2 भागों में बांटा है। पहला है शुद्ध समाजशास्त्र, दूसरा व्यवहारिक समाजशास्त्र। वहीं टॉनिज ने इसे 3 भागों में बांटा है। पहला विशुद्ध समाजशास्त्र, दूसरा व्यवहारिक समाजशास्त्र और तीसरा प्रयोग सिद्ध समाजशास्त्र। चैपिन ने इसे 3 भागों में बांटा है। ऐतिहासिक पद्धति, दूसरा सांख्यिकी पद्धति और तीसरा पर्यवेक्षण पद्धति। जॉर्ज सीमल ने इसे 3 भागों में बांटा है। सामान्य, दार्शनिक, स्वरूपात्मक। वहीं कार्ल मैनहीम ने 3 भागों में बांटा है।
सामान्य समाजशास्त्र, दूसरा ऐतिहासिक समाजशास्त्र, तीसरा व्यवस्थित समाजशास्त्र। जिन्सबर्ग ने 4 भागों में बांटा है। पहला सामाजिक रचना शास्त्र, दूसरा सामाजिक नियंत्रण, तीसरा सामाजिक प्रक्रियाएं, चौथा सामाजिक विकार या व्याधि शास्त्र। श्रोकिन ने 3 भागों में बांटा है। पहला सामाजिक घटनाओं में सहसंबंधों का अध्ययन, दूसरा सामाजिक जीवन पर अन्य कारकों का प्रभाव, तीसरा सामाजिक जीवन की विशेषताओं का अध्ययन। र्यूटर एंड हर्ट ने इसे 3 प्रकारों में बांटा है। पहला सामाजिक विरासत का अध्ययन, दूसरा व्यक्तित्व तथा उसका विकास, तीसरा सामाजिक प्रक्रियाएं। जिमरमैन, जोसेफ मेयर ने इसे 3 भागों में बांटा है। पहला मानव समाज की विशेषताओं एवं प्रगति का अध्ययन, दूसरा सामाजिक प्रथाओं एवं परिवर्तन का अध्ययन, तीसरा समाजशास्त्र की संरचना, प्रकारों तथा सामाजिक दृढ़ता का अध्ययन। मैकाइवर ने 3 भागों में बांटा, सामाजिक संबंध, सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति। वहीं योगेंद्र सिंह ने इसे 4 भागों में बांटा है। पहला दार्शनिक सिद्धांत, दूसरा सांस्कृतिक सिद्धांत, तीसरा संरचनात्मक सिद्धांत और अंतिम रूप से चौथा द्वंद्वात्मक सिद्धांत। प्रिय छात्रों, अभी जो समाजशास्त्र की विषय सामग्री के विषय में चर्चा हुई है, इससे पूर्व समाजशास्त्र का क्षेत्र एवं विषय वस्तु के विषय पर चर्चा हुई और इससे पूर्व समाजशास्त्र की परिभाषाओं के ऊपर जो चर्चा हुई, इसको